हेलो बच्चों, today we are going to discuss our worksheet number 31 and date is 14 September 2020. Topic of the worksheet is Introduction to Trigonometry, Relationship between the Ratios. तो लास्ट क्लास में भी हमने डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के बारे में जाना था। आज उसी के बारे में थोड़ा और डिटेल में हम इंफॉर्मेशन दें। तो अब सबसे पहले हम लास्ट क्लास को रिकॉल कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज सीखे थे और फॉर्मूला क्या था हमारा, एक फॉर्मूला बताया था मैंने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये है हमारा फॉर्मूला किसके लिए, ये फर्स्ट वन इज साइन थीटा, सेकंड इज कॉस थीटा एंड दिस वन इज टेन थीटा। तो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज तो ये हो गए और बाकी 3 के लिए हमें क्या करना होता है, कोसिकेंट थीटा निकालना है तो रेसिप्रोकल लेना है, ये ऊपर और ये नीचे। सीकेंट थीटा निकालना है तो h ऊपर b नीचे, और कॉट निकालना है तो b ऊपर और p नीचे। इट मीन्स हमें रेसिप्रोकल लेना है तो हमें कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट रेस्पेक्टिवली मिल जाएंगे। तो अब हम रिकॉल करते हैं और अपने फॉर्मूले से ये टेबल फिल करते हैं। तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब कोसिकेंट थीटा के लिए मैंने क्या कहा, रेसिप्रोकल, यानी इन्वर्स कर देना है, पलट देना है। डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर और न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर। इट मीन्स h अपॉन p, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सिमिलरली सीकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कॉस थीटा का, यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस। एंड व्हाट अबाउट कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी टेन थीटा का रेसिप्रोकल। तो याद आया, यही सीखा था हमने लास्ट क्लास में। तो अब थोड़ा सा और देखते हैं कि हम परपेंडिकुलर और बेस कैसे डिसाइड करते हैं। जो भी एंगल हम थीटा ले रहे होते हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन जो है दैट इज़ अवर परपेंडिकुलर, और जिस साइड पर वो एंगल थीटा बना होता है अदर देन हाइपोटेनस इट इज़ बेस। और हाइपोटेनस तो हमें पता ही है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। So in a right angle triangle, if one of the trigonometric ratios is known for an acute angle, the other remaining trigonometric ratios of the angle can be easily determined. अगर एक भी रेशो हमें पता है तो हम बाकी सारे रेशोज चुटकियों में निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो मैं आपको बता रही थी कि साइन थीटा क्या है हमारा, 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा का रेसिप्रोकल है, या हम ये भी कह सकते हैं कोसिकेंट थीटा इज द इनवर्स ऑफ साइन थीटा, दैट इज 1 अपॉन साइन थीटा। क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो 1 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, h अपॉन p, और h अपॉन p हमारा किसका फॉर्मूला है, कोसिकेंट थीटा का। सिमिलरली कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंट थीटा, या हम ये कहें सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 इज द सेम थिंग। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, ये तो हमें पता है। और एक नई चीज़ क्या है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी टेन थीटा को हम रेशियो ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली कॉट थीटा में पता है रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा दैट इज़ 1 अपॉन टेन थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का भी रेसिप्रोकल कर दें तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये दोनों फॉर्मूले हमें अच्छे से याद रखने हैं। अब देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। अब आगे है हमारे पास एक टेबल जो हमें इस फिगर को देखकर कंप्लीट करनी है। अब ये फिगर है हमारी, एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें दिया हुआ है, ठीक है। ट्राइंगल का कोई नेम नहीं है तो इसमें एक्यूट एंगल की हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें यहाँ पर सीधे ये एंगल थीटा दे दिया है। दिस साइड इज़ 3 यूनिट्स, दिस वन इज़ 4 यूनिट एंड हाइपोटेनस इज़ 5 यूनिट। ओके, अब इसे देख देख के हमें ये टेबल कंप्लीट करनी है।
तो सबसे पहला काम, जब भी हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा इनसे डील करते हैं, हम अपना जो मंत्र है ना वो लिख लेते हैं। क्या है हमारा मंत्र? पंडित बद्री प्रसाद हर हर क्या बोले? बोले। तो ये हो गया हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा और ये हो गया टेन थीटा। बस अब ये फॉर्मूला हमारे सामने है और अब हम सारी टेबल आराम से भर सकते हैं। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो थीटा के अपोजिट ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, जो बच गया ये हो गया बेस और लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस। तो फिल करना शुरू करें। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी 3/5, क्लियर। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी 4/5। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 3/4, है ना इजी। कोसिकेंट थीटा अभी बताया था, साइन थीटा का रेसिप्रोकल यानी 5 ऊपर 3 नीचे, यानी क्या बन गया? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सीकेंट थीटा 5/4 यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस। एंड कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा कितना है? 4 और परपेंडिकुलर है 3। हो गया ये। अब नेक्स्ट टेबल में क्या दिया है? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा। तो अब हम अगर इसे 1 अपॉन और कोसिकेंट थीटा की वैल्यू क्या है? 5/3। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 3/5। तो यही है ना हमारा साइन थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा को 1 अपॉन सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा की वैल्यू है 5/4, तो इसे हमने लिख लिया 5/4, चेंज किया तो ये 4/5 बन गया। और कॉट थीटा 1/4/3, टेन थीटा से टेन थीटा के फॉर्म में चेंज कर रहे से, तो ये बन गया 3/4। और आज जो हमने एक नई चीज़ और सीखी है, दैट इज टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है हमारी? 3/5, कॉस थीटा की वैल्यू 4/5। तो ये कन्वर्ट होके क्या बनेंगे? 3/5 इंटू 5/4, 5 से 5 कैंसिल, तो मिल गया 3/4। आ गया ना वही टेन थीटा वापस। इसी ढंग से हम कोसिकेंट थीटा के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी 1 अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा है 3/5, सिंप्लीफाई किया 5/3। 1 अपॉन कॉस थीटा यानी 1 अपॉन 4/5, सिंप्लीफाई किया 5/4। टेन थीटा क्या है हमारा? 3/4, तो 1 अपॉन 3/4 इज इक्वल टू 4/3। और कॉट थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉस थीटा है हमारे पास 4/5 डिवाइड बाय साइन थीटा, साइन थीटा है 3/5। तो अब हमने इसे चेंज करके लिखा तो 5 से 5 कैंसिल और आंसर आ गया 4/3। है ना इजी। अब देखते हैं आगे क्या है। अब हम आगे चले तो हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। In a right angle triangle, sin theta that is perpendicular upon hypotenuse is 24/25. Find all the trigonometric ratios for the triangle. अब क्योंकि right angle triangle है, so we can apply Pythagoras theorem. Hypotenuse square is equal to p square plus b square, that is perpendicular square plus base square. और फिर हमें जो भी वैल्यू निकालनी है हम रीअरेंज करके वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास है साइन थीटा यानी p अपॉन h 24/25। इट मीन्स p जो है वो तो 24 है और h जो है वो 25 है। तो क्या नहीं है हमारे पास? हमारे पास b नहीं है, यानी सबसे पहला काम हम अपने इस b को ढूंढेंगे। तो हमने b के लिए ये फॉर्मूला यूज़ किया, b स्क्वायर इज इक्वल टू h² माइनस p स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट की तो b आया √49, दैट इज 7। और अब हमारे पास P भी है, B भी है, H भी है। बस मंत्र लिखेंगे हम अपना, कौन सा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और फिर सारे के सारे यानी 6 के 6 हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं वो निकाल देंगे। इस साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस वैल्यू रख दी। कॉस थीटा बेस अभी हमने निकाल लिया 7/25 हो गया। टेन थीटा
सीधे हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी लिख सकते हैं, नहीं तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ 24/7। और जब ये 3 निकल गए तो बाकी 3 में क्या करना है, बस पलट देना है, यानी रेसिप्रोकल लेना है। तो ये हो गया कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कॉट थीटा। ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आ गए, है ना, बहुत इजी। अब बारी है हमारी ट्राई करने की, यानी हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से सब पहले हम यहाँ पर ये जो मैचिंग है ना, मैच द फॉलोइंग करते हैं, देखते हैं हमने फॉर्मूले अच्छे से लर्न हुए या नहीं हुए। कॉलम ए में है कोसेकेंट थीटा, तो कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। नेक्स्ट है टेन थीटा, तो टेन थीटा का आज हमने एक न्यू फॉर्मूला सीखा है, 1 कॉट थीटा तो हमें पता है, टेन थीटा का एक फॉर्मूला और क्या सीखा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। सीकेंट थीटा रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, इट मीन्स 1 कॉस थीटा। 1 सीकेंट थीटा किसके इक्वल होगा, रेसिप्रोकल ऑफ सीकेंट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। और कॉट थीटा हो गया हमारा 1/10 थीटा, है ना मज़ेदार। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13, फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फॉर द ट्राइंगल। तो हमने एग्जाम्पल में सेम ऐसा ही क्वेश्चन किया था, अब इसी टाइप का क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। तो यहाँ हमें दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13, तो ये है हमारा सॉल्यूशन 1, जहाँ हमें साइन थीटा दिया है 5/13, ये दिया हुआ है हमें। इट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन थीटा यही होता है ना। तो यहाँ हमारे पास P हो गया 5, H हो गया 13, यानी हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास B नहीं है। तो B के लिए फॉर्मूला यानी पाइथागोरस यूज़ करें, h² इज इक्वल टू p² प्लस b², इट मीन्स b² इज इक्वल टू h² माइनस p², यही होगा ना। तो अब B की वैल्यू निकालनी है, तो अंडर रूट ऑफ h² माइनस p², दैट इज 13² माइनस 5², यानी अंडर रूट ऑफ 169 माइनस 25। तो B मिल गया हमें अंडर रूट ऑफ 144, दैट इज इक्वल टू 12। B की वैल्यू भी आ गई। अब हमारे पास P है 5, H है 13 एंड B हमें मिल गया 12। साइन थीटा हमारे पास है। अब हमें मंत्र लिखें अपना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये है साइन कॉस 10। अब बस साइन थीटा पहला रेशो निकाल रहे हैं हम, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी 5/13, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी 12/13, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 5/12। और मैंने जैसा बताया था, जैसे ही 3 रेशो मिल जाते हैं, बाकी 3 तो बस इन्हें क्या करना है, रेसिप्रोकल लेना है और सॉल्व कर देना है। ये हो गया 13/5, ये हो गया 13/12 और ये हो गया 12/5। मिल गए हमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, है ना, कितना सिंपल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब आ गए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 2, फाइंड, फर्स्ट पार्ट है कॉट थीटा व्हेन टेन थीटा इज इक्वल टू 15/8। ये तो बहुत इजी है, टेन थीटा 15/8 है तो कॉट थीटा वहाँ से हम इजीली निकाल सकते हैं। क्या करना है, टेन थीटा को घुमा देना है, यानी 8/15। कोसेकेंट थीटा व्हेन साइन थीटा इज √3/2, तो हमें पता है कोसेकेंट थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी 2/√3। सीकेंट थीटा व्हेन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√2, तो सीकेंट थीटा क्या हो जाएगा, सीकेंट थीटा हो जाएगा हमारा कॉस का रेसिप्रोकल यानी √2/1, है ना, कितना सिंपल ये भी। और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5, देन फाइंड टेन थीटा एंड कॉट थीटा।
तो आज tan थीटा का एक नया फॉर्मूला सीखा हमने। क्या है वो? sin थीटा बाय cos थीटा। तो sin थीटा हमें दिया है 3/5 डिवाइड बाय 4/5। अरेंज करो इन्हें 3/5 और ये बन गया 5/4। 5 से 5 कैंसिल, tan थीटा मिल गया 3/4। और जैसे ही tan थीटा मिला वी कैन कैलकुलेट cot थीटा। कैसे मिलेगा जल्दी बताओ? शाबाश, रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा दैट इज 4/3। तो आज की वर्कशीट तो बड़ी मज़ेदार है, फटाफट सॉल्व होती चली जा रही है ना? तो इसी टाइप के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।